अब जो यहाँ है उसका हालचाल पूछ लो। मैं कुछ समझा नहीं। सुना है लाला, अभी भी आप में बहुत गर्मी बाकी है, सब कुछ पारो को ही मिलेगा। ना ना, हम तो समाज सेवक है, गर्मी कम करना हमारा काम है। पारो क्या तुम्हें भी दे दूंगा। तो आओ चलो इस चांदनी की दूधिया रोशनी में नहा लो। नहा लेते। अरे चलो। नहले पे दहला बिग शॉट ऐप की ये एक कड़क सीरीज है जिसके अंदर इस एक्ट्रेस का सीन आपका मूड बना जाएगा। सीरीज के अंदर एक से बढ़कर एक सीन है और हर सीन आपको सीरीज देखने पर मजबूर करती है। जब सीरीज इतनी कड़क है तो क्यों ना आपको इसकी स्टोरी बताई जाए। कहानी की शुरुआत एक माता पिता से होती है जो अपने बेटे रॉकी को लेकर परेशान है। दोनों रॉकी की शादी कराना चाहते हैं पर रॉकी से कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहता है, क्योंकि रॉकी के कारने में इतने हैं कि रॉकी से कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती है। अब बाबूजी यहाँ रॉकी की करतूत अपनी पत्नी से मैच करवा देता है कि जब तुम कवारी थी तब तुम भी यही हरकतें करती थी, वही असर अब तुम्हारे बेटे में आ गया है। अब यहाँ माजी अपने पति की अय्यासियाँ गिनाने लगता है। दोनों झगड़ रहे होते हैं तभी पंडित जी वहाँ आता है। अब दोनों पेरेंट्स पंडित जी से किसी लड़की का रिश्ता पूछता है तो पंडित जी कहता है आपके बेटे से कोई शादी नहीं करना चाहती है। अब वे दोनों पंडित जी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप उनके बेटे की शादी करा दें। अब पंडित जी सोचने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि एक तरकीब है, क्यों ना रॉकी की शादी गांव की किसी लड़की से कर दें, क्योंकि गांव में कोई रॉकी को नहीं पहचानता है। अब दोनों पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम पारो है और वह एक चौधरी के पास आया है। चौधरी पारो को अपने झांसे में फंसा रखा है। चौधरी पारो को खूब सारे पैसे देता है जिसके बदले पारो चौधरी को मजे देती है। अब यहाँ भी पारो चौधरी को मजे देने आई थी। दोनों का यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट होता है और भाई साहब ये सीन आपको काफ़ी इंटरटेन करने वाला है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा कड़क होता है जिसके अंदर पारो आग लगाती नजर आती है। 15 मिनट के इस सीन को आप बिग शॉट ऐप पर ही देख पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें रॉकी को दिखाया जाता है जो संडे के दिन घर से बाहर जा रहा था। तभी उसका बाप उससे पूछता है कहाँ जा रहा है, वो भी संडे के दिन। बाकी के दिन तो कुछ करता नहीं और निकला है संडे वाले छुट्टी के दिन घूमने। अब रॉकी का मूड खराब हो जाता है और वह माँ को बोलकर घर से चला जाता है। रॉकी अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि से मिलने अंजलि के घर पहुंचता है क्योंकि अंजलि छुट्टी के दिन घर पर थी। अब दोनों के बीच हेलो हाय होता है और फिर रॉकी अंजलि का डमरू बजाने स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों यहाँ भी आपको रॉकी और अंजलि का एक कड़क सीन देखने को मिलता है। सीन वाकई काफ़ी लाजवाब होता है। 15 मिनट का यह सीन भी काफ़ी पलंग तोड़ से भरा देखने को मिलता है। अगले सीन में हमें एक खूबसूरत भाभी जानवी को दिखाया जाता है जो घर में बैठे सब्जियां छिल रही थी। तभी उसका हस्बैंड वहां आता है और जानवी अपने पति से कहती है कि काम के साथ साथ अपनी लाडली बहन पारो की भी खबर रखो, पूरा गांव में वो बदनाम हो चुकी है। अब यहाँ पर हस्बैंड जानवी की बातों पर यकीन नहीं करता है और वह कहता है कि मुझे पारो पर पूरा विश्वास है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर प्यारे भाई को क्या पता था कि उसकी बहन रस से भरी है और गांव के सभी मर्द उसका रस चूसना चाहते हैं। अब रात में जानवी अपने पति के साथ सो रही होती है तभी उसका हस्बैंड जानवी को उठाता है और जानवी से कहता है तुम्हारा ये बदन मुझे सोने नहीं दे रहा है, मैं जब तक तुम्हें चख ना लूँ मुझे नींद नहीं आने वाला। अब जानवी एक शर्त पर तैयार होती है कि वह जल्द से जल्द पारो की हाथ पीले कर दे। उसका हस्बैंड मान जाता है। अब क्या था, यहाँ पर दोनों का पलंग तोड़ वाला कार्यक्रम स्टार्ट होता है और सीरीज का यहाँ पर ये तीसरा सीन काफ़ी ज़्यादा कड़क होता है और 20 मिनट का यह सीन भी आपको एंटरटेन करता नजर आएगा। इस सीन के साथ ही पार्ट 1 की स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। पार्ट 2 की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी फॉर यू को सब्सक्राइब करें।